हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू अथर्व जी के क्लासेस। आज की क्लास में हम मराठा कन्फेडरेसी पर क्वेश्चंस कर रहे हैं, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न है, शिवाजी मराठों के किस वंश से संबंधित थे? उत्तर है भोंसले वंश से। अगला प्रश्न है, शिवाजी के पिता शाहजी किस शासन के सेनापति थे? उत्तर है वो अहमदनगर और बीजापुर के निजामशाही शासकों के सेनापति थे। पहले उन्होंने अपनी सेवाएं अहमदनगर को दी और अहमदनगर के पतन के बाद उन्होंने अपनी सेवाओं को बीजापुर में स्थानांतरित कर लिया। अगला प्रश्न है, मराठा काल में चलाए गए तांबे के सिक्कों को किस नाम से जाना जाता था? उत्तर है शिवराय के नाम से जाना जाता था। अगला प्रश्न है, शिवाजी द्वारा जीता गया पहला किला कौन सा था? उत्तर है 1646 में शिवाजी ने बीजापुर के शासकों से तोरणा किला जीता था, जो शिवाजी द्वारा जीता गया पहला किला था। अगला प्रश्न है, किस राज्य के सुल्तान ने शिवाजी के पिता शाहजी भोंसले को शिवाजी के रवैये से नाराज होने के कारण गिरफ्तार कर लिया था? उत्तर है बीजापुर के सुल्तान ने। हालांकि शिवाजी ने बड़ी चालाकी से बीजापुर के सुल्तान को यह यकीन दिलाया कि वो बीजापुर के खिलाफ मुगलों से मिल जाएंगे, और इससे बीजापुर का सुल्तान डर गया और उन्होंने शाहजी भोंसले को छोड़ दिया। अगला प्रश्न है, बीजापुर के किस सुल्तान ने अफजल खान को शिवाजी को अपने अधीन करने के लिए भेजा था? उत्तर है अली आदिल शाह। वो शिवाजी की बढ़ती हुई शक्ति से परेशान था और उसने उन्हें सबक सिखाने के लिए अपने प्रमुख सेनापति अफजल खान को भेजा। अगला प्रश्न है, शिवाजी ने अफजल खान को किस स्थान पर मारा था? उत्तर है महाराष्ट्र के सतारा जिले के प्रतापगढ़ किले के पास। हम सबको पता है कि अफजल खान ने बड़ी कुटिलता से शिवाजी महाराज को मारने की कोशिश की, लेकिन उन्होंने अपनी चतुराई और वीरता का परिचय देते हुए अफजल खान को मौत के घाट उतार दिया। अगला प्रश्न है, किस युद्ध में शिवाजी ने मुगलों को पराजित किया था? उत्तर है 1672 के सालेहर के युद्ध में। ये लड़ाई नासिक जिले के सलेहर के किले के पास लड़ी गई थी और इसमें वीर मराठाओं की विजय हुई थी। अगला प्रश्न है, शिवाजी का राज्याभिषेक और उन्हें छत्रपति की उपाधि कब प्राप्त हुई थी? उत्तर है 1674 में उनका राज्याभिषेक हुआ था और इसी समय उन्हें छत्रपति की उपाधि मिली। अगला प्रश्न है, छत्रपति के अतिरिक्त शिवाजी ने राज्याभिषेक के बाद कौन सी उपाधि धारण की थी? उत्तर है हैंदव धर्मोधारक, यानी कि हिंदू धर्म के रक्षक। ये उपाधि उन्होंने अपने राज्याभिषेक के बाद ली थी। अगला प्रश्न है, शिवाजी की राजधानी कहाँ थी? उत्तर है शिवाजी की राजधानी रायगढ़ में थी और जैसा कि मैंने पहले बताया 1674 में उनका राज्याभिषेक हुआ था। अगला प्रश्न है, शिवाजी के गुरु कौन थे? उत्तर है शिवाजी के गुरु समर्थ रामदास थे। उन्होंने दशबोध नामक ग्रंथ लिखा और शिवाजी के सम्मान में शिवास्तुति लिखी। अगला प्रश्न है, अष्टप्रधान की स्थापना किसने की थी? उत्तर है शिवाजी ने। अष्टप्रधान मराठा प्रशासन में शिवाजी द्वारा गठित 8 मंत्रियों की एक परिषद थी और वो इस प्रकार थी: पेशवा, जिसे प्रधानमंत्री कहा जाता था; अमात्य या मजूमदार, वो वित्त और राजस्व यानी कि फाइनेंस और रेवेन्यू का मिनिस्टर होता था; वकियानवीस या मंत्री, आंतरिक मंत्री और खुफिया और जासूसी, जिसे हम इंटीरियर मिनिस्टर भी कह सकते हैं, जो इंटेलिजेंस और एस्पियोनाज का काम देखते थे। इसके अलावा सचिव, जिसे हम सुरनबीस भी कहते थे, वो सभी प्रकार के पत्राचार यानी कॉरेस्पॉन्डेंस से संबंधित थे। सुमंत और दाबीर, ये विदेश मंत्री हुआ करते थे। सेनापति या सर नौबत, ये सैन्य प्रशासन को देखते थे। पंडित राव यानी कि हाईएस्ट प्रीस्ट जो होता था, उच्च पुजारी, वो होता था। और न्यायाधीश मुख्य न्यायाधीश को कहा जाता था। और जैसे अष्टप्रधान शिवाजी महाराज के समय पे थे, ऐसे ही अष्ट दिग्गज विजयनगर सम्राट कृष्णदेव राय के समय पर थे। आपको याद रखना है, बहुत बारी क्वेश्चन पूछा जाता है। अगला प्रश्न है, शिवाजी के दमन के लिए औरंगजेब ने किस सेनापति को भेजा था? उत्तर है शाइस्ता खान को, जो औरंगजेब के मामा थे। अगला प्रश्न है, किस स्थान पर शिवाजी ने शाइस्ता खान पर आक्रमण कर उन्हें घायल कर दिया तथा उनके पुत्र और अनेक सैनिकों को मार डाला? उत्तर है पूना के लाल महल में। शाइस्ता खान पूना के लाल महल में ठहरा हुआ था और शिवाजी ने एक रात अपने वीर सैनिकों के साथ उस पर आक्रमण कर दिया, उसके अंगूठे को काट डाला और उसके बेटे और कई सैनिकों को मार दिया। इसके बाद औरंगजेब ने शाइस्ता खान को यहाँ से हटा लिया
और मिर्जा राजा जय सिंह को शिवाजी के दमन के लिए भेजा? अगला प्रश्न है 1665 में पुरंदर की संधि किसके बीच हुई थी? उत्तर है शिवाजी और मिर्जा राजा सवाई जय सिंह के बीच। शाइस्ता खान की ह्यूमिलिएशन के बाद मिर्जा राजा जय सिंह को शिवाजी के दमन के लिए भेजा और इन दोनों में लड़ाई में शिवाजी को पुरंदर की संधि करनी पड़ी और इसके तहत शिवाजी को 23 किले मुगलों को देने पड़े। अगला प्रश्न है मुगलों की गिरफ्त से छूटने से पहले शिवाजी को किस शहर में कैद किया गया था? उत्तर है आगरा के जयपुर भवन में। पुरंदर की संधि के बाद शिवाजी को उनकी सुरक्षा के आश्वासन के साथ आगरा बुलाया गया और जब शिवाजी को औरंगजेब के दरबार में उचित मान नहीं मिला तो वो औरंगजेब की बिना परमिशन के दरबार छोड़कर चले गए और उन्हें आगरा के जयपुर भवन में कैद कर लिया गया। हालांकि बाद में शिवाजी बड़ी चालाकी से इस कैद से छूटने में कामयाब हो गए। अगला प्रश्न है शिवाजी की मृत्यु के बाद सत्ता में कौन आया? उत्तर है संभाजी, जो कि उनके बड़े पुत्र थे। अगला प्रश्न है संभाजी के विश्वास पात्र सलाहकार कौन थे? उत्तर है कनौजी ब्राह्मण, जिन्हें संभाजी ने कवि कलश की उपाधि दी थी। अगला प्रश्न है औरंगजेब के किस पुत्र को संभाजी ने आश्रय दिया था? उत्तर है राजकुमार अकबर को। राजकुमार अकबर ने अपने पिता औरंगजेब के खिलाफ विद्रोह कर दिया था। बाद में अपने पिता से बचने के लिए अकबर ने संभाजी का आश्रय लिया था। अगला प्रश्न है संभाजी किस युद्ध में पराजित हुए और बाद में औरंगजेब के आदेश पर उनकी हत्या कर दी गई? उत्तर है संभाजी संगमेश्वर के युद्ध में पराजित हुए थे। ये युद्ध 1689 में हुआ था और इस युद्ध के बाद कवि कलश और संभाजी को बहुत यातनाएं दी गई और बाद में उनकी हत्या कर दी गई और संभाजी की पत्नी यशुबाई और उनके पुत्र साहू को भी बंदी बना लिया गया। अगला प्रश्न है संभाजी की मृत्यु के बाद सत्ता में कौन आया? उत्तर है संभाजी के छोटे भाई राजा राम, उनकी मृत्यु के बाद सत्ता में आए। अगला प्रश्न है चौथ और सरदेशमुखी क्या थे? उत्तर है ये एक तरह के कर थे। चौथ रेवेन्यू का 1/4 होता था और सरदेशमुखी 1/10 होता था और ये दोनों कर मराठा राज्य के बाहर के क्षेत्रों पर लगाए जाते थे जिन पर कि मराठा अपना अधिकार समझते थे और उन क्षेत्रों को मुगलई के नाम से जाना जाता था। अगला प्रश्न है पेशवा यानी प्रधानमंत्री की पावर किसके शासनकाल में आविर्भाव में आई? उत्तर है साहू के शासनकाल में। बालाजी विश्वनाथ पेशवा बने और उन्हें सेना करते यानी सेना के निर्माता की उपाधि दी गई। अगला प्रश्न है सैयद बंधुओं ने किसकी सहायता से मुगल बादशाह फर्रुखशियर की हत्या कर दी थी? उत्तर है बालाजी विश्वनाथ की सहायता से। अगला प्रश्न है बालाजी विश्वनाथ के बाद पेशवा कौन बना? उत्तर है बाजीराव प्रथम। वो शिवाजी के बाद गुरिल्ला युद्ध के सबसे बड़े प्रतिपादक थे। अगला प्रश्न है बाजीराव प्रथम के बाद पेशवा कौन बना? उत्तर है बालाजी बाजीराव। उन्हें नाना साहब के नाम से भी जाना जाता है। अगला प्रश्न है सरंजामी व्यवस्था प्रशासन के किस अंग से संबंधित थी? उत्तर है भू राजस्व प्रणाली। मराठा काल के दौरान मराठा जागीरदारों को सरंजामी प्रणाली के तहत भूमि प्रदान की जाती थी जिससे कि वो अपना खर्चा चला सकें। अगला प्रश्न है पानीपत का तीसरा युद्ध किसके बीच लड़ा गया था? उत्तर है मराठाओं के और अफगानों के बीच। मराठाओं का नेतृत्व सदाशिव राव भाऊ ने किया था और अफगानों का नेतृत्व अहमद शाह अब्दाली ने किया था। इस युद्ध में मराठाओं की हार हुई थी। अगला प्रश्न है पानीपत की तीसरी लड़ाई किस इतिहासकार ने देखी थी? उत्तर है काशीराज पंडित। अगला प्रश्न है दस्तावेजों में मराठों ने किस लिपि का प्रयोग किया है? उत्तर है मोदी लिपि या मोदी स्क्रिप्ट। तो स्टूडेंट्स ये थे मराठा कन्फेडरेसी पर क्वेश्चंस। इन क्वेश्चंस में से बहुत सारे क्वेश्चन पहले भी पूछे गए हैं और अब भी आते रहेंगे। होप आपको वीडियो पसंद आया हो। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा और इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। बेल बटन को भी हिट कीजिएगा ताकि आने वाले वीडियोज़ के नोटिफिकेशन आपको टाइमली मिलते रहें। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।